योग का नाम सुनते ही कितने ही लोग चौंक उठते हैं। उनकी निगाह में यह एक ऐसी चीज है जिसे लंबी जटा वाले और मृग चर्मधारी साधु जंगलों या गुफाओं में किया करते हैं। इसलिए वे सोचते हैं कि ऐसी चीज से हमारा क्या संबंध, हम उसकी चर्चा ही क्यों करें। पर ऐसे विचार इस विषय में उन्हीं लोगों के होते हैं जिन्होंने कभी इसे सोचने विचारने का कष्ट नहीं किया। अन्यथा योग जीवन की एक सहज स्वाभाविक अवस्था है जिसका उद्देश्य समस्त मानवीय इंद्रियों और शक्तियों का उचित रूप से विकास करना और उनको एक नियम में चलाना है। इसीलिए योग शास्त्र में चित्त वृत्तियों का निरोध करना ही योग बतलाया गया है। गीता में कर्म की कुशलता का नाम योग है तथा सुख दुख के विषय में समता की बुद्धि रखने को भी योग बतलाया गया है। इसलिए यह समझना कोरा भ्रम है कि समाधि चढ़ाकर या पृथ्वी में गड्ढा खोदकर बैठ जाना ही योग का लक्षण है। योग का उद्देश्य तो वही है जो योग शास्त्र में या गीता में बतलाया गया है। हाँ, लेकिन इस उद्देश्य को पूरा करने की विधियां अनेक हैं। उनमें से जिसको जो अपनी प्रकृति और रुचि के अनुकूल जान पड़े वह उसी को अपना सकता है। अब हम एक योग विद्या के ज्ञाता के लेख से कुछ ऐसे योगों का वर्णन करने जा रहे हैं जिनका अभ्यास घर में रहते हुए और सब कामों को पूर्ववत करते हुए किया जा सकता है। कैवल्य स्थिति को योग शास्त्र में सबसे बड़ा माना गया है। दूसरों का आश्रय छोड़कर पूर्ण रूप से अपने ही आधार पर रहना और प्रत्येक विषय में अपनी शक्ति का ही अनुभव करना इसका मूल रूप है। साधारण स्थिति में मनुष्य अपने सभी सुखों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। यह एक प्रकार की पराधीनता है और पराधीनता में दुख होना आवश्यक है। इसलिए योगी सब दृष्टियों से पूर्ण स्वतंत्र होने की चेष्टा करते हैं। जो इस आदर्श के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाते हैं वे ही कैवल्य की स्थिति में अथवा मुक्तात्मा समझे जा सकते हैं। पर कुछ अंशों में इसका अभ्यास सब कोई कर सकता है और उसके अनुसार स्वाधीनता का सुख भी भोग सकता है। निद्रावस्था में भी मनुष्य एक प्रकार की समाधि का अनुभव कर सकता है। जिस समय निद्रा आने लगती है उस समय यदि पाठक अनुभव करने लगेंगे तो 1 वर्ष के अभ्यास से उनको आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान हो जाएगा। सोते समय जैसा विचार करके सोया जाएगा उसका शरीर और मन पर प्रभाव अवश्य पड़ेगा। जिस व्यक्ति को कोई बीमारी रहती है वह यदि सोने के समय पूर्ण आरोग्य का विचार मन में लाएगा और मैं बीमार नहीं हूँ ऐसे श्रेष्ठ संकल्प के साथ सोएगा तो आगामी दिन से बीमारी दूर होने का अनुभव होने लगेगा। सुषुप्ति योग की एक विधि यह भी है कि निद्रा आने के समय जिसको जागृति और निद्रा संधि समय कहा जाता है उस समय किसी उत्तम मंत्र का जप करना चाहिए और वैसे करते ही सो जाना चाहिए। तो जब आप जगेंगे तो वह मंत्र आपको अपने मन में उसी प्रकार खड़ा मिलेगा। जब ऐसा होने लगे तब आप यह समझ लीजिए कि आप रात भर जप करते रहे हैं। यह जप बिस्तरे पर सोते सोते ही करना चाहिए और उस समय अन्य किसी बात को मन में नहीं लाना चाहिए। अभी हमने आपको कैवल्य योग और सुषुप्ति योग के बारे में बताया है। चलिए अब स्वप्न योग और बुद्धि योग को जानते हैं। स्वप्न मनुष्य को सदा ही आया करते हैं। उनमें से कुछ अच्छे होते हैं और कुछ खराब। इसका कारण हमारे शुभ और अशुभ विचार ही होते हैं। इसलिए आप सदैव श्रेष्ठ विचार और कार्य करके सोते समय वैसा ही ध्यान करेंगे तो उत्तम स्वप्न देख सकते हैं। इसके लिए जैसा आपका उद्देश्य हो वैसा ही विचार कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए यदि आपकी इच्छा ब्रह्मचर्य पालन की हो तो भीष्म पितामह का ध्यान कीजिए, दृढ़ व्रत और सत्य प्रेम होना हो तो श्री रामचंद्र की कल्पना कीजिए, बलवान बनने का ध्येय हो तो भीमसेन का अथवा हनुमान जी का स्मरण कीजिए। आप सोते समय जिसकी कल्पना और ध्यान करेंगे स्वप्न में आपको उसी विषय का अनुभव होता रहेगा। तर्क वितर्क से परे और श्रद्धा भक्ति से युक्त निश्चयात्मक ज्ञान धारक शक्ति का नाम ही बुद्धि है। ऐसी ही बुद्धि की साधना से योग की विलक्षण सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यद्यपि अपने को आस्तिक मानने से आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, पर तर्क युक्त बात ऐसे योग में काम नहीं देती। अपना अस्तित्व आप जिस प्रकार बिना किसी प्रमाण के मानते हैं, इसी प्रकार बिना किसी प्रमाण का ख्याल किए सर्व मंगलमय परमात्मा पर पूरा विश्वास रखने का प्रयत्न और अभ्यास करना चाहिए। जो लोग बुद्धि योग में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उनको ऐसी ही तर्क रहित श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए। तभी आपको परमात्मा का सच्चा आनंद प्राप्त हो सकेगा। अब हम चित्त योग, इच्छा योग और मानस योग भी जान लेते हैं। चिंतन करने वाली शक्ति को चित्त कहते हैं। योग साधना में जो आपका अभीष्ट है उसकी चिंता सदैव करते रहिए, अथवा अभ्यास करने के लिए प्रतिमास कोई अच्छा विचार चुन लीजिए, जैसे मैं आत्मा हूं और मैं शरीर से भिन्न हूं। इसका सदा ध्यान अथवा चिंतन करने से आपको धीरे धीरे अपनी आत्मा और शरीर का भिन्नत्व स्पष्ट प्रतीत होने लगेगा। इस प्रकार अच्छे कल्याणकारी विचारों का चिंतन करने से बुरे विचारों का आना सर्वथा बंद हो जाएगा और आपका जीवन आनंदपूर्ण होने लगेगा, जिससे मनुष्य किसी बात की प्राप्ति अथवा निवृत्ति की इच्छा करता है, उसको इच्छा शक्ति कहते हैं। मनोविज्ञान की दृष्टि से इच्छा शक्ति का प्रभाव अपार है, जिसके द्वारा सब तरह का महान कार्य सिद्ध किया जा सकता है। बुराई से बचने का मुख्य साधन इच्छा शक्ति है। आप अपनी प्रबल इच्छा शक्ति द्वारा रोगों के आक्रमण को रोक सकते हैं। मानसिक प्रेरणा देने से बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो सकती हैं। चरित्र संबंधी सब दोषों को भी इच्छा शक्ति द्वारा दूर किया जा सकता है और उत्तम आचरण ग्रहण किए जा सकते हैं। यह शक्ति प्रत्येक में होती है, प्रश्न केवल उसे बुराई की तरफ से भलाई की तरफ प्रेरित करने का है। मन का धर्म अच्छे और बुरे विचार करना है। मन को एकाग्र करने से उसकी शक्ति बहुत बढ़ सकती है और उसे उन्नति तथा कल्याण के कार्यों में लगाया जा सकता है। इसके लिए अभ्यास द्वारा मन को आज्ञाकारी बनाना चाहिए, जिससे वह उन्हीं विचारों में लगे जिनको आप उत्तम समझते हैं। अहंकार योग, ज्ञानेंद्रिय योग और कर्मेंद्रिय योग क्या है, चलिए हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। अहंकार शब्द का अर्थ घमंड भी होता है, पर यहाँ उस अर्थ से हमारा तात्पर्य नहीं है। यहाँ पर इसका भाव अपनी अंतरात्मा से है। अहंकार योग का उद्देश्य यह है कि मनुष्य अपने को भौतिक शरीर से भिन्न समझे और आत्मा के अजर, अमर, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिशाली आदि गुणों का ध्यान करके उनको ग्रहण करने का प्रयत्न करे। जब मनुष्य के भीतर यह विचार जम जाता है तो वह जिस कार्य का या अनुष्ठान का निश्चय कर लेता है, उसे फिर पूरा करके ही रहता है, क्योंकि उसे यह दृढ़ विश्वास होता है कि मैं शक्तिशाली आत्मा का रूप हूं, जिसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। ज्ञानेंद्रियां 5 मानी गई हैं: आंख, कान, नाक, चर्म और जीभ। इनका संबंध अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल और वायु के साथ होता है। इनमें योग साधन के लिए सबसे प्रमुख इंद्रिय आंख को माना गया है। मन की एकाग्रता प्राप्त करने के लिए आंखों की दृष्टि को किसी एक स्थान या केंद्र पर जमाना होता है। इससे मन की शक्ति बढ़ जाती है और उसका दूसरों पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ने लगता है। इसके द्वारा फिर अन्य इंद्रियों पर भी कल्याणकारी प्रभाव पड़ने लगता है। कर्म इंद्रियां भी 5 होती हैं: वाणी, हाथ, पांव, गुदा और शिश्न।
इनमें सबसे अधिक उपयोग वाणी का ही होता है और वह मानव जीवन के विकास का सबसे बड़ा साधन है। वाणी द्वारा हम जो शब्द उच्चारण करते हैं उनमें बड़ी शक्ति होती है। योग साधन वाले को वाणी से सदैव उत्तम और हितकारी शब्द ही निकालने चाहिए। इस प्रकार का अभ्यास करने से अंत में आपको वाक्सिद्धि की शक्ति प्राप्त हो सकेगी। वास्तव में मनुष्य का समस्त जीवन ही एक प्रकार का योग है। मनुष्य के रूप में आकर जीवात्मा परमात्मा को पहचान सकता है और उसे प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमको अपनी प्रत्येक शक्ति को एक विशेष उद्देश्य और नियम के साथ विकसित करना चाहिए, जिससे वह उन्नत होती चली जाए। अगर मनुष्य इस प्रयत्न में सच्चे मन से बराबर लगा रहेगा तो उसे सब प्रकार की दैवी शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी और वह परमात्मा के निकट पहुंचता जाएगा। अगर आपको हमारी जानकारी सही लगी तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें, ताकि हम इस प्रकार के और तथ्य लाते रहे और सनातन संस्कृति को विश्व में प्रचलित करें।